हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करें इकोनॉमिक्स में मीडियम स्मॉल बिजनेस, है ना। तो आ जाओ। मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट ये 2006 में पास हुआ था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिग्निफिकेंस या रोल, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कारण अपने देश को क्या फ़ायदा हो रहा है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सिग्निफिकेंस तो आपको याद कर लो, ब्लैंक्स में आएगा। माइक्रो मतलब होता है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा नहीं होता है, सर्विस में 10 लाख है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं एंटरप्राइज, जो 25 लाख और 5 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट है, और इधर 10 लाख और 2 करोड़ के बीच में। और मीडियम इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, जो 5 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है। और इधर सर्विस सेक्टर जो 2 और 5 के बीच में है। और जो इसके ऊपर रहेगा वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। तो सवाल ये है कि ये छोटी मोटी इंडस्ट्री के कारण एंड एंटरप्रेन्योर्स के कारण अपने देश को क्या फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहला फ़ायदा हुआ जीडीपी हुआ। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होना, मतलब जो भी इंडिया में प्रोडक्ट है वो बनते जा रहे हैं। तो जितना जीडीपी बढ़ेगा मीन्स प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतना अपना देश फ़ायदा रहेगा। तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने बहुत सारा अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया है। तो कितना बनाया उन लोगों ने कंट्रीब्यूशन, याद करना है। 2006 में 31% था, और अभी मिला के कितना हो गया, कुछ अच्छा खासा हो गया उन लोगों का 68% दोनों मिला के। तो जितना जीडीपी बढ़ेगा उतना अपना देश का ग्रोथ होएगा। तो एक आंकड़ा याद कर लेने का, रैंडमली डाल देना, 30 से 70 हो गया, राइट। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने क्या किया, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया, मतलब जॉब्स क्रिएट किया, राइट। क्योंकि ज़्यादा करके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो लेबर इंडस्ट्री है, वो लेबर के थ्रू काम करता है, राइट। तो इसके लिए बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। तो अबाउट 50% ऑफ मीडियम माइक्रो स्मॉल बिजनेस, छोटा बिजनेस, और ओन बाय अंडर प्रिविलेज ग्रुप, मतलब छोटे मोटे ग्रुप लोग चलाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को जॉब्स क्रिएट होता है। और जितना जॉब्स क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उतना देश का फायदा होगा। और कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने कुछ हद तक डोमेस्टिक मार्केट भी कब्जा किया और एक्सपोर्ट भी करना चालू कर दिए। तो जितना एक्सपोर्ट करेंगे बाहर का डॉलर अपने पास आएगा, करेंसी अंदर आएगा, राइट। द सेक्टर हैज़ बीन कंट्रीब्यूटिंग, सेक्टर का मतलब हो गया है स्मॉल स्केल बिजनेस, क्या किया, इंडिया को एक्सपोर्ट कराया, राइट। ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल आइटम, मतलब जूना पुराना लेटेस्ट मॉडर्न। तो ज़्यादा करके क्या एक्सपोर्ट करा है, लेदर प्रोडक्ट, रेडीमेड गारमेंट, निटवेयर, स्पोर्ट्स गुड, प्रोसेस फूड, ये सब नाम डाल देने का है। और कितना से कितना एक्सपोर्ट कर दिया, थोड़ा बढ़ा देने का है, एक आंकड़ा डाल देने का, राइट। और क्या फ़ायदा हुआ इससे मालूम है क्या, मोबाइलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल। मोबाइलाइजेशन मतलब होता है चेंज, यहाँ से वहाँ जाना, यहाँ से वहाँ जाना। तो कैपिटल का आना जाना हुआ। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो बड़ी कंपनी है, टेंड टू गेट लोकलाइज एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन सर्टेन एरिया, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री सब जगह फैली हुई नहीं है। बट जो स्मॉल इंडस्ट्री है आर डिसेंट्रलाइज एंड स्प्रेड थ्रू आउट दी कंट्री। आपको बड़ी कंपनी कम दिखेगी, बट छोटी कंपनी हर जगह दिखेगी। दे कैन बेटर मोबिलाइज अनटेप एंड अनयूज सेविंग ऑफ पीपल। तो उन लोग क्या करते हैं, अच्छा खासा पब्लिक से क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट उठाते हैं। दे कैन ऑल्सो इफेक्टिवली यूज दी स्किल्ड और लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर, छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स को भी जॉब्स मिल जाता है। इस तरह ये इंडस्ट्री क्या होती है, डेवलप होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसमें स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज, एक दूसरे को हेल्प करके छोटी मोटी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, ग्रो हो रही है एक दूसरे को सपोर्ट के थ्रू। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मतलब इसमें रिच और पुअर का गैप कम हो गया। कैसे कम हो गया आप सुनते हैं, राइट। इधर कैसे दिया है, इधर से पढ़ेंगे। जो स्मॉल स्केल बिजनेस है ब्रिंग अबाउट मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि जो भी बिजनेस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन से जॉब मिल रहा है, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ रहा है, वेल्थ बढ़ रहा है। तो ओनरशिप पैटर्न ऑफ दिस इंडस्ट्री इज मोर वाइड स्प्रेड, मतलब कोई एक मालिक नहीं, इसके अलग अलग मालिक है, अलग अलग ये छोटी मोटी इंडस्ट्री पूरे इंडिया में स्प्रेड है। दे हैव हायर पोटेंशियल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इनके पास बहुत खूबी है कि एक अच्छा खासा जॉब क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में, जिसके कारण इनकम जनरेट हो रहा है, और जिसके कारण इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो रहा है। इसके लिए रिच और पुअर का गैप कम हो गया, ओके। और क्या दिया इधर दूसरा फ़ायदा, नेक्स्ट क्या दिया है, रीजनल डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्री, मतलब ये डिस्पर्सल मतलब फैलना। तो ये इंडस्ट्री एक जगह नहीं है, पूरे स्टेट में स्प्रेड है। जैसे महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, स्टेट्स के नाम डाल दो। हर स्टेट में क्या है, लोकलाइज सेंटर एरिया है। ऑन दी अदर हैंड स्मॉल स्केल आर मोर वाइडली स्प्रेड थ्रू आउट दी कंट्री, पूरे इंडिया में ये स्प्रेड है, जिसके कारण हर जगह क्या हो रहा है, जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, नेशनल इनकम, परचेसिंग पावर, इनकम बढ़ जा रहा है। रीजनल डिस्पर्सल, कोई एक स्टेट में नहीं, हर जगह तुमको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मिलेगी। और स्मॉल स्केल स्टडी क्या करता है, दे ट्राई टू हेल्प लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ज़्यादा करके बड़ी इंडस्ट्री को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कैसे,
अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर एंसिलरी यूनिट्स। एंसिलरी मतलब होता है जो स्पेयर पार्ट्स बनाता है, तो स्पेयर पार्ट बना के बड़ी कंपनी को सप्लाई करता है। जो बड़ी कंपनी है उसको छोटे मोटे पार्ट्स चाहिए, तो छोटे मोटे पार्ट्स छोटी मोटी कंपनी बनाती है। इस तरह छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को सपोर्ट करती है और दोनों का अच्छा खासा लेन देन हो रहा है, पार्ट्स मिल रहा है, पैसा मिल रहा है और फ़ायदा इस अल्टीमेटली अपने कंट्री को हो रहा है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज सपोर्टिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर। The support provided by this sector to agriculture in the form of supply of input। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या सप्लाई करता है एग्रीकल्चर को? इनपुट सप्लाई करता है, सीड्स, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ जो ज़रूरत की चीज़ है, कंज्यूमर गुड फॉर कंजम्पशन रूरल एरिया, गाँव खेड़े में। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो घर पे चीज़ बनता है, जो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट है लेबर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, फार्मर्स को। तो इन दिस फील्ड क्या हो रहा है, उधर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, जॉब्स सबको क्रिएट हो रहा है। तो ये किसका फ़ायदा पड़ा? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये एग्जाम में आया ना, तो ये हेड पॉइंट तो तुमको लिखना ही है। और अगर गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लाया तो उन लोगों के लिए एक अलग अलग एक्ट बनाया ताकि वो एक्ट के थ्रू उनको लोन मिले। जैसे कि एक बैंक बनाया था सिडबी बैंक, है ना, जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका मेन एम क्या था, सोली एम क्या था कि गवर्नमेंट छोटी मोटी इंडस्ट्री को टाइम पे लोन देता है कि वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आगे बढ़े। तो एक सब, और ये एक्ट बना है जिसके कारण छोटा मोटा बिजनेस अपने आप गवर्नमेंट से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो मेजर्स आया ना, मेजर्स तो 2-3 पॉइंट तुमको पढ़ के ये उठा के डाल देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़े, मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर्स, तो इसने क्या देश को दिया, तो ये फ़ायदा हो गया, राइट। तो एक आंसर तुम्हारा अच्छे से कवर हो गया, ठीक है।